आज की वीडियो में आपको मैं अम्ब्रेला लहंगा कटिंग करने का तरीका सिखाऊंगा, किस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं पूरे मेथड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले आपको मैं फैब्रिक दिखा देता हूँ। ये जो हमारा फैब्रिक है दोस्तों, ये कैमरिक कॉटन का फैब्रिक है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने निशान लगा के चेक करा है, क्योंकि प्रिंटेड में है तो चेक कर रहा था कि आपकी मार्किंग सही से दिखेगी या नहीं दिखेगी। तो मार्किंग में थोड़ी दिक्कत है, आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, क्योंकि मार्किंग जो मैं लगाऊंगा ना उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर मैं प्लेन फैब्रिक लेता तो वो इतना अच्छा लगता नहीं। मैं यहाँ पर इसमें आपको प्रिंटेड फैब्रिक में बता रहा हूँ और मैंने ये फैब्रिक लिया है क्या नाम है 2.5 मीटर। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने फैब्रिक किस तरीके से लिया। तो ये मेथड आपको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे जो लेंथ है वो है 38 इंच और कमर का जो नाप है वो है 33 इंच। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा लेंथ का मेजरमेंट है इसमें से हम जो बेल्ट लगाने वाले हैं उसको माइनस करेंगे। तो जैसे कि लेंथ है हमारी 38, हम इसमें माइनस कर देते हैं 1.5 इंच, क्योंकि हम 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो कितना आंसर आएगा हमारा 37, 36.5। 36.5 इंच का हमारा ये हो गया क्या नाम है लेंथ। लेकिन हमें 1 इंच प्लस करना है, आधा इंच नीचे फोल्ड के लिए और आधा इंच बेल्ट जोड़ने के लिए। तो हमें प्लस 1 इंच कर देना है। तो कितना नाप हो जाएगा 37.5। तो 37.5 इंच की तो होगी हमारी लेंथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें 37.5 दो जगह लिखना है, 37.5, 37.5। ये मेथड बता रहा हूं मैं आपको। अब कमर का हिसाब लगाएंगे। कमर का नाप है 33, ठीक है। इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 3। कितना आंसर आएगा 11। अब ये जो 11 नाप आया इसमें से माइनस कर देंगे 0.50, तो बचेगा हमारा यहाँ पे 10.5। अब ये जो 10.5 है, 10.5 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये जितनी भी चीज है ना इसको हमें कर लेना प्लस। किस तरीके से होगा ध्यान से देखो। तो ये आधा आधा है तो ये तकरीबन इसको हम बाद में कर लेंगे ऐड। हम इसको प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने जितना भी लिखा इसको हमने प्लस करा तो आंसर आया हमारा 96 इंच। ये इंच में आपको बता रहा हूँ। अब हमें 96 को डिवाइड करना है 39 से। 39 इंच क्या होता है हमारा 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा ना वो मिलेगा 2.46। बाद वाले अंक को हटा देना। तो 2.46 आपका कितना हो गया, ये तकरीबन 2.5 मीटर फैब्रिक हो गया। तो हमारे को यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक लेना है। अब आपके कपड़े में जोड़ आएगा या नहीं आएगा ये कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए 37.5 यहाँ पे लिखो, 10.5 यहाँ पे लिखो। तो ये आपका हो गया 47, 48, ठीक है। 48 इंच हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपके कपड़े का फैब्रिक 50 इंच का पन्ना है तो ये बिना जोड़ का आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आपका फैब्रिक का जो अर्ज है वो 44 के आसपास है तो 4 इंच छोटा पड़ गया, उतना आपको जोड़ लगाना पड़ेगा। अभी देखिए मेरे पास जो फैब्रिक है ना, ये एक किनारी से दूसरी किनारी आपको मैं नाप के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से मैं नाप रहा हूँ और दूसरी साइड से मैं नापा। मेरा यहाँ पे जो फैब्रिक है वो 58 इंच का है, यानी इसमें मेरा जो है जोड़ नहीं आएगा, कपड़ा भी इसमें काफी अच्छा बच जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ इसकी कटिंग करने का तरीका। अभी दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें जो प्रिंट है ना वो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें जब लहंगा कटिंग करना होता है हम ऐसे डबल में फोल्ड करते हैं, लेकिन अगर हम डबल में फोल्ड करेंगे तो एक फूल नीचे चला जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा, सेंटर में से कपड़े को कट कर लिया। अब देखो ये फूल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वाली जो साइड है यहाँ पर हम कपड़े को सिंगल सिंगल करके कटिंग कर लेंगे। देखो इसको ऐसे करेंगे और इस किनारे पे इसको ऐसे एक बराबर सेट कर लेना। देखो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसको हम एक बराबर इस तरीके से फैला रहे हैं। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर इसको एक बराबर ऐसे रख दिया। अब मैं प्रेस करके इसे साफ कर लेता हूँ। देखो अभी मैंने सिंगल पल्ला ऐसे बिछाया है, आप इसको डबल करके ही बिछा लेना एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें इसको रखना किस तरीके से वो ध्यान से देखिए। तो किनारे वाला हिस्सा है हमारे को ये कटिंग करके निकालना है। तो मैंने यहाँ पे देखो इस पे नीली कलर के चौक से एक मार्किंग कर दी है, शायद आपको देखने में दिक्कत होती हो, ठीक है। अब हमें यहाँ से मार्क कैसे करना है ध्यान से देखो। हमने जो हमारा कमर का नाप था हमने 3 से डिवाइड करके जो आंसर आया था उसमें हमने हाफ इंच माइनस किया था। तो नाप कितना आया था हमारा 10.5 इंच, जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो हमारे को क्या करना है, इस नीले चौक से इधर वाली साइड से 10.5 इंच इसको ऐसे लेना है, एक मार्किंग यहाँ पे लगानी है और इस तरफ से भी 10.5 इंच लेना है, एक मार्किंग यहाँ पे लगानी है। और इसको बस इसी कोने से 10.5 इंच 10.5 इंच ऐसे घुमा देना है। देखो अभी हमारी मार्किंग एकदम परफेक्ट घूम गई।
अब मैं आपको एक बार नाप के दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा जो कमर का मेज़रमेंट है वो है 33 इंच। 33 का चौथा भाग होता है 8.25 इंच और हमारे को कम से कम ये मिलना चाहिए 9.25 इंच, ठीक है? तो अगर 9.25 इंच मिलता है तो हमारा साइड में जो हम मार्जिन देंगे 1 इंच का वो आ जाएगा। तो अभी मैं लाइन पे नाप लेके दिखाता हूँ, बिल्कुल फिक्स आएगा देखो। यहाँ पे हम इसको नाप रहे हैं। ये देखो हमारा ये नाप आया 8.25 इंच 1 शून्य निशान पर। लेकिन अगर हम नीचे से नापे आधा इंच तो हमारा नीचे से नापने पर ये देखो 8.25 इंच पूरा आधा इंच का एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आधा इंच का हमारा इसमें मार्जिन ऐड हो गया, ठीक है? तो आप अगर एक्स्ट्रा मार्जिन देना चाहते हो तो हमने यहाँ पर जो 5 इंच माइनस किया था वो माइनस आपको नहीं करना, आपका पूरा मार्जिन आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा कमर का निशान। अब इस जगह से हमारे को लंबाई लेनी है। लंबाई कितनी रखनी है? तो हमने यहाँ पर देखो पहले कैलकुलेशन ले ली थी, 37.5 इंच की हमें लंबाई लेनी है, ठीक है? बाकी हमारी बेल्ट आ जाएगी। तो इंची टेप ऐसे रख के हमें इंची टेप से ऐसे करके 37.5 इंच पे देखो यहाँ पे मार्क करना है। ये मैंने 37.5 पे मार्क कर दिया, ठीक है? बड़ा निशान लगा रहा हूँ ताकि आपको दिखे। अब उसके बाद ऊपर से जो कोना बना हुआ है, ये कोना कौन सा है मैं आपको समझा देता हूँ। जो चौक वाला निशान है ना वो वाला कोना, इस जगह पर हम इसको ऐसे नापेंगे टोटल में। तो देखो हमारा वही मेज़रमेंट आया जो हमने रखा था। कितना नाप आ रहा है? 48 इंच, ठीक है? जो हमने यहाँ पर आपको बताया था ना उतना ही फैब्रिक लगेगा जितनी ज़रूरत है, 48। तो हमारा यहाँ पे देखिए 48 इंच नाप आया। बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इस फिंगर को यहाँ पे रखना है और इसको ऐसे गोलाई में घुमाते हुए 48-48 इंच पर ऐसे मार्क कर लेना है। जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ। बाकी का इधर वाला जो कपड़ा है वो आपके और चीज़ में काम आ जाएगा। अगर आप ब्लाउज़ वगैरह बना रहे हो कट स्लीव उसमें से आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम 48-48 का अच्छे से निशान लगा के मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कटिंग करनी है। तो देखिए कटिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो हमारे को यहाँ पे कमर वाली साइड से कट करना है, ठीक है? ये हटा देता हूँ मैं। अब बचा हमारा नीचे वाला हिस्सा। हम इसको यहाँ पर पूरे राउंड में अच्छे से कट कर लेंगे। ये जो फैब्रिक बचा है ये तो अभी एक पल्ले में से बचा है ना, दूसरे पल्ले में से बचेगा। तो आप देखो कितना फैब्रिक है, आपका ब्लाउज बहुत आराम से इसमें से बन जाएगा, ठीक है? इसे बेल्ट वगैरह निकालने के बाद। अब बची हमारी ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन आप अभी मत काटो, जब आप दूसरा वाला हिस्सा कटिंग करोगे ना उसके ऊपर इसे रखना, गोलाई में काटना, फिर ये वाली लाइन को कट कर देना। अब चलिए मैं दूसरा हिस्सा भी ना अच्छे से सेट कर लेता हूँ और आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। अब देखिए हमने कपड़े को सेट कर दिया। इससे क्या है कि फूल भी हमारे सब ऊपर की तरफ ही आएँगे। अब हमारे को कमर वाली साइड से, ठीक है? ये तो कॉटन है तो मैं सँभाल पा रहा हूँ। अगर आपका कपड़ा फिसलने वाला हो ना तो एक ही साथ रख के ही आपको कटिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपको बार-बार दिक्कत ना हो और एक बार में परफेक्ट कटिंग हो जाए। अब देखो मैं यहाँ पर इसको एक बराबर ऐसे मैंने मिलाया, कमर से ये वाली साइड और इधर से मिल के आ गया। बस इसको ऐसे आराम से ओपन कर लूँगा मैं। ओपन करके हल्के-हल्के हाथों से इसे सेट करूँगा। देखो ऐसे करके कुछ, और बस सेट होने के बाद अब हमें इसी के बराबर और अब इस निशान पर मैं कटिंग करते हुए यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर लूँगा। तो चलिए अब कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा मेन फैब्रिक कटिंग हो चुका है। ये हमारी सीधी साइड है और ये वाली ओरेप साइड है। तो ये वाली साइड हमारी बढ़ जाती है। तो हमारे को लहंगा जब स्टिच करके एंड में बिल्कुल हमारे को उसकी लंबाई चेक करनी होती है। जितनी लंबाई बढ़ जाती है उसको कटिंग करना होता है, ठीक है? फिलहाल ये हमारा कटिंग हो चुका है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर इसको हटा दूँगा। अब हम इसकी जो है लाइनिंग को कटिंग करेंगे। लाइनिंग कैसे कटिंग होगी चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सिलाई का काम सीखना चाहते हो तो 7 सितंबर 2026 से हमारा लाइव बुटीक मास्टरी कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसे हम 2 तरीके से सिखा रहे हैं। पहला ये है कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो हमारे सिलाई सेंटर पे आके सिलाई का काम सीख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो लाइव वीडियो की मदद से भी सिलाई का काम सीख सकते हो। इसकी क्या टाइमिंग है, इसमें क्या-क्या सिखाया जाएगा, इसको किस तरीके से सिखाया जाएगा, पूरी जानकारी आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। और जो लोग लाइव सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी वजह से आपकी लाइव क्लास मिस भी हो जाएगी तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी उसकी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप इन दोनों क्लास को ज्वाइन करने से पहले डेमो क्लास भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे कॉल करके आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। थैंक यू। अब मैं लाइनिंग कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। तो हमारी मेन लेंथ थी फैब्रिक की 37.5 इंच। तो हम इसमें से 1.5 से 2 इंच कम कर देंगे। तो जैसे मान लो 37.5 में यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 37.5 में 1.50 यानी 1.5 इंच माइनस करा तो ये हो गया आपका
36 इंच। 36 इंच की लेंथ हमें इसकी कपड़े की कटिंग करनी है, ठीक है? और फिर नीचे से हम थोड़ा फोल्ड करेंगे तो वो करीब 2 इंच के आसपास छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब 36 इंच की तो हमें लंबाई मिल गई। अब हमें क्या करना है? तो देखिए हमारे कमर का नाप कितना था? 33 इंच यानी 33। 33 में हमेशा 5 इंच प्लस करेंगे। जो भी लाइनिंग काटोगे लहंगे की 5 इंच प्लस करना ही करना है। तो नाप हो जाएगा 38। 38 इंच नाप हो गया। अब देखो हम जो कटिंग कर रहे हैं तो हमारे इस कपड़े का जो पन्ना है ना, वो पन्ना है हमारा यहाँ पर 40 इंच का, और हमने इसको इस तरीके से सेट करा है 4 टाइम में। और यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4। तो 4 टाइम में हमारा यहाँ पे कपड़ा हो गया। अब ये ऑन फोल्ड वाली साइड है, इसको कट कैसे करना है? तो यहाँ पे हमारा 4 फोल्ड में है, तो हमारे को 4 से इसको भाग करना है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 कली यहाँ से 2 कली यहाँ से निकालने वाले हैं। तो जो भी नाप हमने कमर में प्लस करा, ठीक है, जो नाप यहाँ बना, इसको हमें क्या करना है? भाग करना है 4 से। तो 38 का चौथा भाग होता है 38 का आधा 19, 19 का आधा 9.5। 9.5 इंच की हमारे को एक कली चाहिए। अब इसको हमें कैसे कटिंग करना है, चलिए वही आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कपड़ा देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे कपड़ा सीधा करने के लिए, अच्छे से मार्किंग करेंगे। उसके बाद 36 इंच की हमें लंबाई चाहिए, तो यहाँ से 36 इंच पे हम मार्क करेंगे ऐसे। और यहाँ पर स्केल की मदद से मार्किंग कर लेंगे कंप्लीट। मार्किंग करने के बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारी मार्किंग कंप्लीट होती है लंबाई की। अब हमारे को 9.5 इंच की कली चाहिए एक। तो ये डबल में फोल्ड है, तो 9.5 का आधा कितना होगा? 4.25। तो 4.25 तो हमारे को ऐसे मार्क कर देना है। अब हमारे को कली जोड़नी है तो आधा इंच उसका भी ऐड करेंगे। तो टोटल में ये हो गया यहाँ पे 5.25 इंच। तो 5.25 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे हमारी ऑन फोल्ड है, यहाँ पे ओपन साइड है, तो ओपन साइड में आधा इंच तो आपका दब जाएगा यहाँ पर सिलाई में। और यहाँ से तकरीबन 5.25 इंच पे हमें मार्क करना है, जितना मार्क हमने यहाँ पे किया है। और अब इस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाना है। याद रखना दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 मीटर में, अगर आप इसे ओरेब में कटिंग करोगे तो आपका कपड़ा ज्यादा लगेगा। ओरेब में भी आप अस्तर कटिंग कर सकते हो, लेकिन ओरेब में हम कटिंग नहीं करते, ज्यादातर यही वाली लाइनिंग लगाते हैं, सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें इसको इस तरीके से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब 36 इंच की हमने लंबाई नापी थी, तो हम क्या करेंगे? इंची टेप को ऐसे रखेंगे, 36 इंच जहाँ भी आएगा वहाँ पे एक मार्क करेंगे ऐसे, एक मार्क करेंगे ऐसे, और इस तरीके से जहाँ तक आपका ये मिलेगा वहाँ तक हमें मिलाते हुए इसकी मार्किंग को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये इतना हिस्सा जो है आपका कटिंग हो जाएगा। तो ये वाली कली सेट हो गई। अब हमारे को इसको हमें 36 इंच यहाँ पे रखना है। देखो ये 36 यहाँ पे मैंने रखा। अब नीचे वाली साइड में भी हमारे को इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग करता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग लगा देता हूँ। ये हाईलाइट जो मैंने किया है ना, ये कटिंग होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है कलियाँ मार्किंग हो चुकी है। 2 कली ये निकलेगी, 2 कली ये निकलेगी, टोटल 4 कली हो जाएगी। वही मैंने भाग दिया था। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। ये सीधा कट करेंगे, इधर वाली साइड से भी सीधा कट करेंगे। उसके बाद ये वाली जो लाइन है इस पे कट करेंगे। फिर जो नीचे वाली साइड है इसको एक बराबर करके यहाँ पर शेप दे देंगे। तो ये कली सेट हो गई। इसी तरीके से इधर वाली साइड भी हमारे को कली को कट कर देना है, जितना हमने हाईलाइट किया हुआ है ना चौक से। तो यहाँ पे कली कटिंग हो गई। मैं आपको अभी कली एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 कली है ये। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये नीचे का घेरा देखो कुछ इस तरीके से जाएगा। अब ये सिंगल कली का घेरा है, डबल होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ऐसे कली होगी। और जो कली हमारी जोड़ वाली है, तो हमें उसे क्या करना है? इस तरीके से आपस में सिलाई ऐसे जुड़ेगी। जब ये सिलाई जुड़ेगी तो ये आपकी 2 कली यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरीके से आपके लहंगे का जो अस्तर है वो भी कटिंग होके कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सिंगल अम्ब्रेला की कटिंग बताई, किस तरीके से आप कटिंग करेंगे। आपको हमारा तरीका कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं।